क्या आप भी अपने घरों को बनवा रहे हैं या आप भी अपने घरों के प्लास्टर करवाना चाहते हैं? तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप प्लास्टर करवाते टाइम बालू, सीमेंट, सैंड की मात्रा कितनी लें, और साथ में प्लास्टर करवा रहे हैं तो दुकान से मटेरियल्स कितना लाएं ताकि हमारा मटेरियल ओवर भी ना हो और हमारा खर्चा भी बच जाए। तो सीमेंट सैंड का निर्धारण करने के लिए आज इस लेक्चर में मैं आपको रेट एनालिसिस करके दिखाऊंगा और साथ में प्लास्टर करवाते टाइम रखी जाने वाली सावधानियों की बताऊंगा। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्लास्टर रेट एनालिसिस। तो आइए हम इस लेक्चर में प्लास्टर रेट एनालिसिस करके दिखाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रेट एनालिसिस ऑफ प्लास्टरिंग। अर्थात कहने का मतलब है कि हम कैसे किसी घर में, यदि हम अपने घरों को प्लास्टर करवा रहे हैं, रूम को प्लास्टर करवा रहे हैं, तो प्लास्टर में लगने वाले सीमेंट, सैंड, वाटर पर कितने खर्च आएंगे, हम दुकान से कितने मंगाएंगे, उस चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा और मैं आपको रेट निकाल के दिखाऊंगा। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस प्लास्टरिंग वर्क में मैंने एक रूम लिया है जो हमारे रूम का साइज़ है 10 मीटर लेंथ है और 5 मीटर इसकी विड्थ है, और हाइट ऑफ वॉल जो है, हाइट ऑफ वॉल मैंने 3 मीटर लिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपने रूम का साइज़ ले सकते हैं और उस रूम में जितने डोर और विंडो हैं वो रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा रूम का प्लान व्यू है, टॉप व्यू, ठीक है। और टॉप व्यू में हमारा एक डोर है और एक विंडो है हमारे रूम में। अब देखिए दोस्तों, विंडो का साइज़ है, विंडो ऑफ साइज़ 1.2 इंटू 2 मीटर। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं माप कर अपने रूम का जो भी साइज़ दिया हुआ है। अब एरिया विंडो कितना दिया हुआ है, 1.2 इंटू 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ विंडो 2.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से डोर साइज़ दिया हुआ है, डोर साइज़ है 1 इंटू 2, मतलब 1 मीटर गुणे 2 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ से एरिया ऑफ डोर आ जाएगा कितना, 2 मीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है या लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, कुछ भी आप रख सकते हैं, लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप पहली बार में अपने रूम में जितने भी डोर, विंडो, दरवाजे अर्थात दरवाजे और खिड़कियां जितने भी लगे हुए हैं, आप उनका अलग से एरिया माप कर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बता रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आप सबसे पहले टोटल वॉल लेंथ निकालेंगे। और टोटल वॉल लेंथ निकालते कैसे हैं मैं आपको बता दूं कि जो आप ये रूम लिए हैं, इस रूम की यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ की लंबाई और फिर यहाँ से यहाँ की लंबाई माप लेंगे और टोटल वॉल लेंथ यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अर्थात टोटल वॉल लेंथ हमारा हो जाएगा 10 मीटर ये है, 5 मीटर ये, 10 मीटर ये, 5 मीटर ये, अर्थात 10 + 10 + 5 + 5 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 30 मीटर का हमारा वॉल लेंथ हो गया टोटल। और हाइट ऑफ वॉल कितना होता है, 3 मीटर या 3.1 मीटर भी कहीं ले सकते हैं। जो भी आपका वॉल का हाइट हो उसको माप लेंगे और उसको माप कर यहाँ पे रख लिया जाता है। उसके बाद से आगे क्या करना होता है, एरिया ऑफ वॉल निकालना होता है। एरिया ऑफ वॉल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या लंबाई गुणे ऊंचाई। तो आप यहाँ से लंबाई माप लिए और ऊंचाई 3 मीटर आपको दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड मान होता है। तो यहाँ से आप 30 गुणे 3 करके 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका एरिया, ठीक। अब आपको उसी स्टेप में एरिया प्लास्टर निकालना है कि किस स्थान पे हमारा केवल प्लास्टर वर्क होगा। चूँकि हमारा डोर और विंडो यहाँ पे प्लास्टरिंग वर्क नहीं किया जाता और इसी प्लास्टरिंग वर्क को घटाना होता है, इस एरिया को
टोटल एरिया में से घटाना होता है, डिडक्शन करना होता है। तो आइए, एरिया प्लास्टर क्या होता है, टोटल एरिया, ठीक है दोस्तों, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ विंडो माइनस एरिया ऑफ डोर, मतलब जितने भी आप में डोर विंडो लगे हुए हैं उनके टोटल एरिया में से हम माइनस कर देते हैं। घटा देने के बाद हमारा एरिया ऑफ प्लास्टर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एरिया प्लास्टर हमारा यहाँ से आ गया 90 मीटर दिया हुआ था, 90 मीटर स्क्वायर, माइनस 2.4 माइनस 2 इज इक्वल टू 85.6 मीटर स्क्वायर। यहाँ से घटाने के बाद आ गया कितना, 85.6 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया प्लास्टर आ गया, या नेट प्लास्टरिंग एरिया आ गया। उसके बाद से मैं दोस्तों बता दूं कि कभी भी प्लास्टर की थिकनेस जो होती है वो याद रखिएगा 12 mm या 15 mm लिया जाता है। जनरली आप 15 mm भी ले सकते हैं या 12 mm भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 12 mm लेकर चलता हूँ, जिसका मीटर में मान 0.012 मीटर होता है। अब चलिए दोस्तों, आपको मिक्स रेशियो याद रखना होता है। मिक्स रेशियो क्या होता है, तो मिक्स रेशियो को जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले लेक्चर में मैं मिक्स रेशियो के ऊपर वीडियो बना दूंगा। देखिए दोस्तों, 1:4 या 1:6 का हम मिक्स रेशियो लेते हैं प्लास्टरिंग वर्क में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिक्स रेशियो में 1:4 का मतलब क्या होता है, एक तगाड़ी सीमेंट या एक पार्ट सीमेंट होगा तो 4 पार्ट उसमें क्या होगा, सैंड, मतलब एक भाग उसमें सीमेंट होगा तो 4 भाग उसमें क्या होगा, बालू, सैंड बालू होगा। ठीक है दोस्तों, या एक भाग सीमेंट लेंगे तो 6 भाग बालू लेंगे, लेकिन मैं 1:4 का मोटार यूज कर रहा हूँ। अब आइए दोस्तों, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकालना है। आपने एरिया निकाल लिया थिकनेस ऑफ प्लास्टर से, अब आपको एरिया और थिकनेस ऑफ प्लास्टर के माध्यम से आप निकाल लेंगे यहाँ से वॉल्यूम, मतलब उसका आयतन कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर क्या हो जाएगा, एरिया गुणे थिकनेस। अब यहाँ से आ जाइए, 85.6 आप अभी निकाले हैं, 85.6। उसके बाद से थिकनेस आपका हो गया कितना, 12 mm, तो 0.012 मीटर में हो गया। तो एड 20% फॉर फिलिंग जॉइंट्स एंड डिप्रेशन। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब भी हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं तो हमारे ईंटों के बीच में कुछ गैप बचे होते हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा गड्ढे होते हैं, तो उनको फिलिंग के लिए हम 20% क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं मसाले में। क्यों, क्योंकि उन जॉइंट्स को भरना भी होता है, तो इसलिए अब 20% एक्स्ट्रा ले लिए, तो ऐड 20%। तो यहाँ से मैं एरिया निकाल दूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, 85 वॉल्यूम निकाल दे रहे हैं, 85.6 गुणे 0.0012, यहाँ से आपका आ गया 1.0272। कितना आ गया दोस्तों, 1.0272। ठीक है, 1.0272। उसके बाद से अब यहाँ से 20% निकाल देंगे, तो 1.0272 का 20% आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका 20% निकाल दे रहे हैं, गुणे 1.20 इज इक्वल टू 1. यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से इसका वैल्यू आ गया है 1.2326। ठीक है, 1.2326। अब आ जाइए ड्राई वॉल्यूम। क्या होता है ड्राई वॉल्यूम, जो ये हमारा वैल्यू आता है ऐड करने के बाद, ये हमारी गीली अवस्था में होता है, तो हमें गीली अवस्था में मान कम होता है, इसलिए हम ड्राई वॉल्यूम लेते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि प्लास्टरिंग करते टाइम जो हमारे एयर उसमें होते हैं, वो वॉइड्स होते हैं, वो वाटर द्वारा फिलअप हो जाते हैं, इसलिए ड्राई वॉल्यूम हम लेते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर क्या होता है, वेट वॉल्यूम गुणे 1.35, मतलब 35% एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। तो 35% एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 1.2326 गुणे 1.35। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा निकालने के बाद
गुणे 1.35 करने के बाद ये हमारा आ गया 1.664 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये भी मीटर क्यूब में रहेगा। अब यहाँ से मैं एक बार आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, रूम के साइज़ का हमने निकाल लिया, विंडो का साइज़, डोर का साइज़, फिर से टोटल एरिया निकाल लिया। टोटल एरिया में से हमने एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ विंडो घटा दिया। उसके बाद से स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने किया कि वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकाला। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कैसे निकालें, क्योंकि थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितना होता है, 12 mm या 15 mm लिया जाता है। मिक्स रेशियो हमने यूज किया 1:4। ठीक, उसके बाद से हम ड्राई वॉल्यूम पर पहुंच गए। ड्राई वॉल्यूम कैसे निकाला कि वेट वॉल्यूम का 35% मोर ऐड कर देंगे तो हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि हमने 1:4 का मसाला यूज किया है, तो 1:4 के मसाले में सीमेंट क्वांटिटी हमने निकालनी होती है कि कितनी मात्रा में सीमेंट क्वांटिटी लगा। तो सीमेंट क्वांटिटी को निकालने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम गुणे सीमेंट रेशियो बटा में टोटल ऑफ रेशियो। तो देखिए वॉल्यूम कितना आया था 1.664 और गुणे सीमेंट रेशियो क्या है, यहाँ पे सीमेंट रेशियो 1 है तो इसलिए 1, और टोटल ऑफ रेशियो क्या है तो 1 + 4 = 5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.664 गुणे 1 / 5 = 0.3328। यहाँ से कितना आ गया 0.3328। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सीमेंट का आ गया मीटर क्यूब में। अब आ जाइए दोस्तों, यहाँ से सीमेंट का मात्रा आ गया कि हमें इतना मीटर क्यूब सीमेंट लगेगा। अब हमें वेट ऑफ सीमेंट निकालना है। क्या, वेट ऑफ सीमेंट। तो वेट ऑफ सीमेंट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम गुणे डेंसिटी, भार बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन हमारा कितना आया था 0.3328, यहाँ पे दोस्तों 0.3328। उसके बाद से घनत्व होता है सीमेंट का घनत्व 1440 kg पर मीटर क्यूब। कितना होता है दोस्तों 1440 kg पर मीटर क्यूब। आ जाइए, यहाँ से हम निकाल लेंगे गुणे 1440, यहाँ से आ जाएगा 479.232 kg। ठीक है दोस्तों, तो 1 बैग सीमेंट जो आता है मार्केट में, 1 बैग 50 kg के होता है। 1 बैग का मात्रा कितना होता है 50 kg। तो नंबर ऑफ बैग कैसे निकल जाएगा, टोटल वेट में हम डिवाइड कर देंगे 50 से, तो हमारा यह आ जाएगा 9.58, लगभग 9.6 के आसपास आ रहा है, जो लगभग हम 10 बैग ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 बैग सीमेंट हमारा लग जाएगा उतने एरिए को प्लास्टर वर्क करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कितना 10 × 5 मीटर स्क्वायर एरिए को इंटरनल टू इंटरनल अगर आपको प्लास्टर करना है तो आपको इतना सीमेंट बालू लगेगा। अगर आपको बाहर भी करवाना है तो उस रेट एनालिसिस को 2 से गुणा कर देंगे, आपका आउटर साइड वाले में भी प्लास्टरिंग वर्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, सीमेंट की मात्रा आ गया और आपको 1 बैग सीमेंट का प्राइस है, आप अपने अपने मार्केट में अलग अलग दाम होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 बैग सीमेंट का मैं प्राइस मान के चल रहा हूँ 400 रुपये, तो 10 बैग का हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले स्टेप में हम बता दें, स्टेप नंबर 4 में क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालना है। ठीक उसी प्रकार वॉल्यूम गुणे रेशियो, ये रेशियो ऑफ सैंड होगा या अपान टोटल ऑफ रेशियो। आ जाइए, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट क्वांटिटी ऑफ सैंड कैसे 1.664, तो 1.66 आया था वॉल्यूम में 1.664। ठीक है दोस्तों, तो 1.664 गुणे 4 / 5 = 1.3312। ठीक है, 1.664 गुणे 4 / 5 = आ गया ये 1.3312 मीटर क्यूब। सैंड कितना लगेगा, इतना लगेगा 1.3312। अब दोस्तों मैं बता दूं, 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। जब भी मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में बदलना होता है तो 1 मीटर क्यूब बराबर 35.3147 फीट। कितना होता है 35.3147 फीट। और जबकि सैंड का मात्रा दिया है 1.3312 मीटर क्यूब, तो इसको हम बदलेंगे
तो गुणे 35.147 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.3312 गुणे 35.3147 इज इक्वल टू 47.01, ठीक है, 47.013 के आसपास आ रहा है, मतलब 47 फुट क्यूबिक फुट मान लीजिए। तो आप मार्केट से क्यूबिक फीट के हिसाब से बालू को मंगा सकते हैं, या मार्केट में क्यूबिक फीट से ही आता है। अगर आपको वेट में चाहिए तो वेट ऑफ सैंड बराबर होता है वॉल्यूम गुणे डेंसिटी, भार बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन हमारा दिया है 1.3312 गुणे 1920 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि बालू का घनत्व कितना होता है 1920, कितना 1920, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए यहाँ से हम कर देंगे 1.3312 गुणे 1920 इज इक्वल टू 2555.9 2555.9 kg, ये kg में आ गया। अब जाके दोस्तों यहाँ पे आपने सीमेंट का भी मात्रा निकाल लिया और सैंड का भी मात्रा निकाल लिया है। सीमेंट को नंबर ऑफ बैग में निकाला और सैंड को क्यूबिक फीट और केजी दोनों में ही निकाला है। अब आ जाइए दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, कि कितनी मात्रा में वाटर लगेगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, क्वांटिटी ऑफ वाटर बराबर 20% ऑफ टोटल ड्राई वेट, मतलब टोटल ड्राई वेट मटेरियल्स का 20% लेना होता है। देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर बराबर 20% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट प्लस वेट ऑफ सैंड, क्योंकि टोटल में यही आ जाएगा वेट ऑफ सीमेंट और वेट ऑफ सैंड, कि कितना मात्रा सैंड का है और कितना मात्रा सीमेंट का है। अब आज ये सैंड का मात्रा कितना हमने निकाला था, सैंड का मात्रा हमने निकाला था 479.232, कितना 479, ये रहा 479.232। उसके बाद से हमने सैंड का मात्रा कितना निकाला है, तो सैंड का मात्रा हमने निकाला यहाँ पे 2555.9 kg। अब आ जाइए यहाँ से रख देंगे 479.232 प्लस 2555.9, यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा 479.232 प्लस 2555.9 का 20%, ठीक है, 20% हम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 607.0, यह आ जाएगा 607.026 kg, या इसी को हम रख देते हैं 607.03 लीटर के आसपास आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने क्या क्या निकाल लिया, सीमेंट कितना बोरी लग रहा था 10 बोरी, सैंड कितना बोरी लग रहा था, सैंड आपका लग रहा था, इधर है दोस्तों, सैंड लग रहा था कितना 1.3312 मीटर क्यूब या क्यूबिक फीट में 47.013 क्यूबिक फुट, ठीक, या वेट में इसको निकाल दिए। फिर से क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना लग रहा था 607 लीटर। सो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।